So let's begin today with the right circular cone. All of you know what is a right circular cone, right? हमने इसके सारे फॉर्मूला भी पढ़े हुए हैं. Radius of the base is r, h is the height and l is the slant height. Slant height का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है. Slant height is under root of h square plus r square. Hello, who is this watching Prerit's class? प्रेरित कौन था वो? क्या पता, मेरे को नहीं पता. क्या पता, मेरे को नहीं पता. वो तेरे घर पे तेरा फोन कोई ले रहा है, तेरे को नहीं पता? हाँ सर, वो मेरी बहन थी, मेरे को लगा मैंने वीडियो ऑफ करके बंद कर दिया मोबाइल. ओके, keep your video on, keep your phone on. You are attending a lecture here. सर 2 मिनट में आया मैं. ठीक है. सो ये है रिलेशन स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस का. इसके अलावा कोन में we have a curved surface area which is pi r l. We have total surface area which is pi r l plus pi r square or pi r bracket l plus r. Then we have the volume of cone as 1 by 3 pi r square h. ये सारे फॉर्मूला मैंने तुम्हें पहले दिए हुए हैं. ठीक है. So without any delay, just directly let's begin with the exercise where we will do some selected questions and I will give you homework. Okay, so beginning with some easy questions, simple questions जो सीधा सीधा homework में जाएंगे. Find the curved surface area of a cone. Curved surface area का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, पाई आर एल. रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट चाहिए. स्लैंट हाइट 60 है, रेडियस 21 है. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होमवर्क में ले लो. क्वेश्चन नंबर 1 इज योर होमवर्क. सर 13E है ना ये? This is 13E. You are right. Okay. क्वेश्चन नंबर 2. रेडियस दी हुई है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस भी दिया हुआ है. मतलब r है 7 सेंटीमीटर और पाई आर एल है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्लैंट हाइट ढूंढनी है. बहुत इजी है. पाई आर एल जो फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया का, उसको 176 से इक्वेट कर दो और r की जगह 7 डाल दो. सिंप्लीफाई करो, l की वैल्यू मिल जाएगी. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. Next is question number 3. Radius of the cone is 5, vertical height is 12. Find the area of curved surface. Now this is interesting. I'm going to do this question here for you. So question number 3. Radius is equal to 5 centimeter. Everyone please note it down. And vertical height मतलब h 12 सेंटीमीटर है और हमें ढूंढना है CSA. देखो CSA के लिए तो हमें L चाहिए, slant height. How can we find that? So we know that L is equal to under root of r square plus h square. So L is equal to under root of 5 square plus 12 square. L is equal to under root of 25 plus 144. I hope everyone is noting it down. L is equal to under root of 169. Therefore L is equal to 13 सेंटीमीटर. L मिल गया. अब CSA ढूंढना है. So CSA का फॉर्मूला है पाई आर एल, that is 22 by 7 times 5 times L is 13. ठीक है. So this will be 22 by 7 times 65. इसको सॉल्व करो, पॉइंट में निकालो आंसर. सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आता है देखते हैं. Come on.
और 204.1। Okay, somebody is getting हाँ सर 20. हाँ सर 204.1 204.1. Let's check if the answer is correct or not. Question number 3. सर मुझे 28 आ रहा था। हाँ 204.28 आ रहा है। हाँ So सर मुझे 28 आया था। ठीक है, तो प्लीज या स्नेहा को भी वही आया है। सो ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में इसको और ध्यान रखो। जस्ट अ मोमेंट। अरे फोर्थ भी सेम है ना शायद। व्हाट आर यू सेइंग? सर फोर्थ भी सेम है ना इसकी तरह, एल ढूंढ के। एक मिनट। ठीक है, थर्ड वाला हो गया अपना, चलो फोर्थ वाला देखते हैं क्या है। सर सेम करना है ना इसमें जैसे किया वैसे ही। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 एंड हाइट 8। हाँ, इसमें सेम चीज करनी है। मैं होमवर्क दे रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें स्टेप्स भी बता रहा हूं कि करना क्या है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हारे पास रेडियस है कितनी है 6 सेंटीमीटर और तुम्हारे पास हाइट है 8 सेंटीमीटर। सो यूज द रिलेशनशिप ऑफ स्लांट हाइट एंड फाइंड इट। पहली चीज ये करो। अब तुम्हें ढूंढना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो तुम्हारे पास फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, विच इज पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। इस फॉर्मूला में सिर्फ आर और एल की जरूरत है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेना, वो वैल्यू डालना और आंसर निकल जाएगा। सो बेसिकली एल ढूंढ के उसके बाद ही ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, सो प्लीज डू दैट एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखते हैं। द हाइट ऑफ कोन इज 21, एरिया ऑफ बेस ढूंढना है इफ स्लैंट हाइट इज 28। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, height of cone h is 21 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस तुम्हें ढूंढना है, एरिया ऑफ बेस यू हैव टू फाइंड आउट, area of base has to be found out. If slant height is 28, slant height is 28 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट और स्लैंट हाइट का हेल्प लेके रेडियस निकाल सकते हैं। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल की जगह 28 लिखो, फिर अंडर रूट डाल दो, फिर आर स्क्वायर लिखो और एच स्क्वायर की जगह लिखो 21 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर लेना है। किसी को याद है 28 का स्क्वायर क्या होता है? नहीं, मतलब बाय चांस अगर किसी को याद है तो। नहीं याद है तो निकालो। सर 324। नहीं यार, नहीं 2018 का 324 होता है, 28 का 784 784। 784। 27 का होता है 729 और इसका होता है 784। 784 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 784 माइनस 441। सो आर स्क्वायर हो जाएगा 343, राइट। 343 किसका किसका स्क्वायर है 343? इज इट 343 या इट इज, किसका स्क्वायर है 343? नहीं है सर, क्यूब है। क्या बात कर रहे हो? हमें क्या ढूंढना क्या है,
हमें ढूंढना है एरिया ऑफ द बेस, राइट? हमें ढूंढना है एरिया ऑफ द बेस। यस, तो सर इसे नहीं हो रहा है, नहीं नहीं P43 नहीं है। करने की जरूरत भी नहीं है। देखो, एरिया ऑफ बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? तो आर स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी यूज हो जाएगी इसमें। 22/7 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू 343। हो गया काम, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा। 49 749 7 4 28 and 7 9 63. 22 times 49. Please multiply this. You'll get the area of the base in centimeter square. 1078. Please confirm this. हाँ सर 1070 1078 सर 10। ठीक है, इजी था ये। हम कंफ्यूज हुए यहाँ पे, लेकिन कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं थी, बिकॉज आर स्क्वायर की वैल्यू सीधी सीधी एरिया ऑफ द बेस के फॉर्मूला में यूज हो गई। So there was no need of confusion. But still, it can happen to you as well. Good that we did this question. Let's go to the next question. So we just did 5th question. अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 2 मैंने यहाँ पे किए। देखते हैं 6th क्या है। The radius and slant height of a cone are in the ratio 4:7. ठीक है, ये भी मैं करूँगा, रेशियो वाले क्वेश्चन है। If its curved surface area is 792 centimeter square, find its radius. अच्छा, अभी क्या बोला है हमें? रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो दिया है, मतलब R/L, रेडियस इज टू स्लैंट हाइट इज 4:7। सो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, लेट द रेडियस be 4x and slant height be 7x. रेडियस 4x और स्लैंट हाइट 7x। कर्व सरफेस एरिया है 792। कर्व सरफेस एरिया is 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू दी है। हमें क्या बोला है? फाइंड द रेडियस। रेडियस निकालो। Okay, so now we have to find the radius. Neha has already got it. ठीक है, so CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई आर एल। CSA is 792, pi is 22/7, r is 4x and L is 7x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा पता है? ये 7 यहाँ पे कटेगा और ये बन जाएगा 792 डिवाइड बाय 22 टाइम्स 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो रेडियस में, तो रेडियस निकल जाएगी। रेडियस तुमने ली थी 4x, रिमेंबर। सो 4 इंटू जो भी x की वैल्यू है दैट विल गिव यू द रेडियस। प्लीज फाइंड आउट। ओके सर वेदांत। 9, सर x is equal to 9। ओके, 2 लोगों को सेम आंसर आ रहा है। x की वैल्यू 9 है, ये कंफर्म करेगा कोई? यस सर। सर x is equal to 9। So the radius is 36 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेशियो सर जब भी सेम होता है x के टर्म्स में तुम लेके सॉल्व कर सकते हो। सर आंसर 36 है। यस, रेडियस इज 36। सर नो सर डायरेक्ट सर x 3 होगा। x ओ
अच्छा, तो ये जो वैल्यू तुमने बताई है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये जितने भी लोग मुझे आंसर दे रहे हैं वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रहे हैं। इतनी जल्दी में क्यों हो तुम लोग यार? दिव्यांशु, वेदांत और ध्यान, व्हाई आर यू इन हरी? एक्स स्क्वायर 9 है, मतलब x की वैल्यू 3 होगी। सो 4 इंटू एक्स, 4 3s are 12 सेंटीमीटर होगी रेडियस। प्लीज डोंट मेक सच सिली मिस्टेक्स इन हरी। ओके, सो मैंने अभी कौन सा क्वेश्चन किया? 6th वाला, राइट? चलो अभी 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, 7th वाला मैं होमवर्क में दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस पाई आर एल की वैल्यू दी है 60 पाई। कभी कभी एरिया पाई के टर्म्स में देते हैं, तो इट इज गुड कि हम लोग जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो पाई को कट कर सकते हैं। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है, स्लैंट हाइट भी दी है। स्लैंट हाइट दी है, कर्व्ड सरफेस दिया है, तो एरिया ऑफ सॉरी रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमें यहाँ पे करना है। 8th क्वेश्चन, द डायमीटर्स ऑफ टू कोन्स आर इक्वल if their slant heights are in the ratio 5:4, find the ratio of their curved surface areas। अच्छा, दो कोन है, उनके डायमीटर इक्वल है, लेकिन उनकी हाइट और स्लांट हाइट इक्वल नहीं है। डायमीटर इक्वल है मतलब रेडियस भी इक्वल होगी। उनकी स्लांट हाइट्स का रेशियो 5:4 है, मुझे उनके कर्व्ड सरफेस एरियाज का रेशियो ढूंढना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, कोन 1, कोन 2। ठीक है, सो इसकी रेडियस दोनों की होगी r। स्लांट हाइट का रेशियो दिया है 5:4, सो l होगा यहाँ पे 5x और यहाँ पे l होगा 4x। ठीक है, और मुझे उनके कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए। आई वांट द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, लेट मी फाइंड आउट स्नेहा। सो CSA1 upon CSA2, that is pi r1 l1 upon pi r2 l2। यहाँ पे तुम अगर r1 और r2 और l1 और l2 लिखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, रेशियो में पहले ही पाई पाई कट जाएगा। r1 अपॉन r2 r अपॉन r हो जाएगा, l1 अपॉन l2 5x अपॉन 4x हो जाएगा, r अपॉन r भी कट जाएगा, सेम रेडियस है, सेम डायमीटर मतलब, और आंसर आएगा 5:4। सो द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस is equal to 5:4। Please note it down। Okay, next question। Next question is question number 9th, which we will do here। There are two cones, the curved surface area of one is twice the other। ठीक है, यहां भी two cones है, cone 1 and cone 2। ये दोनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज का रेशियो दिया है।
सर मतलब पहले का कर्व सरफेस दूसरे का डबल है। यस, सर आपने इसके पहले 8th वाला करवाया था ना? मैंने इससे पहले 8th वाला करवाया था। ओके। ठीक है, तो मैं कोन 1 और कोन 2 में, see I will write it slightly differently. The CSA of the first is twice that of the other. तो CSA of cone 1 upon CSA of cone 2 is 2 upon 1. पहले वाले कोन का CSA दूसरे से डबल है। ये हम लोग इक्वेशन 1 बना के ऐसे लिख सकते हैं। और स्लांट हाइट ऑफ द लेटर, मतलब सेकेंड वाले की स्लांट हाइट पहले वाले से डबल है, मतलब L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1:2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों हमें इंफॉर्मेशन दी और पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, मतलब R1:R2 कितना होगा, ये हमें ढूंढना है। सो दिस इज वेरी सिंपल। इसके बाद हम लिखेंगे CSA1 का फॉर्मूला, दैट इज पाई R1L1 अपॉन CSA2 का फॉर्मूला पाई R2L2, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2/1 एज इट इज। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 हमें नहीं पता है, उसको एज इट इज लिखेंगे। L1 अपॉन L2 हमें पता है 1/2 है, और ये है 2/1। 2 वहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो R1 अपॉन R2 हो जाएगा 4/1 विच इज 4:1। द रेशियो ऑफ द रेडियाई इज 4:1। प्लीज नोट इट डाउन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था येट चैलेंजिंग इन अ वे, because if you don't write it properly you might get confused and mix up and get the wrong answer. So it is better to always understand it stepwise and write it properly. So that's why I did this question here, because you guys should not have any confusions later on. ये टेक्निक से और एक फ़ायदा हो रहा है हमको कि हमारा टाइम डाउट सॉल्विंग में कम स्पेंड हो रहा है। What I'm doing is I'm doing half of the homework for you in the class, right? अगर किसी को इसके और सॉल्व एग्जांपल्स स्टडी करने हैं तो उसके वीडियो ऑलरेडी है हमारे। आधे एक्सरसाइजेस मैं क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ, और जो मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ उसका भी मैं तुम्हें हिंट्स दे रहा हूँ, सो दैट देर इज वेरी लेस चांस दैट यू कैन गो रॉन्ग। तुम्हारे गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम से कम है, तुम्हारे कंफ्यूज होने के चांसेस बिल्कुल कम से कम है। सो क्विकली यू कैन गेट थ्रू द वर्क एंड ऑल्सो विथ करेक्ट आंसर्स। सो दिस इज गुड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A tent of height 33 meter is in the form of a right circular cylinder of diameter 120 meter and height of 22 meter, surmounted by a cone, right circular cone of the same diameter. Find the cost of canvas of the tent at the rate of rupees 1.50 per meter square. This is a class 10th question. Still we will do it. Class 10th इसलिए because this is of the topic combination of solids. यहाँ पे दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन है। कैसे मैं बताता हूँ। ये जो फिगर है कुछ ऐसा है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर के ऊपर एक कोन बनाया हुआ है ऐसे। इफ यू सी देयर इज अ कोन मेड ऑन द सिलेंडर। तो कोन का बेस और सिलेंडर का बेस बिल्कुल एक दूसरे से इक्वल कोइंसाइड कर रहा है। और ये पूरे टेंट, ये जो टेंट है कोन और सिलेंडर के शेप में, उसकी जो हाइट है वो दी है तुम्हें। द हाइट इज 33 मीटर्स, ठीक है। और इसका डायमीटर हमारे पास है 120 मीटर,
हाइट 33 मीटर है, डायमीटर 120 मीटर है। Okay, a tent of height 33 meter is in the form of a right circular cylinder of this diameter and of this height। मतलब ये जो हाइट है ये सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 22 मीटर। ठीक है, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द हाइट ऑफ कोन ओनली? सिर्फ कोन की हाइट कितनी होगी? 11 meter. वेरी गुड, 11 मीटर। ऑफ कोर्स पूरी हाइट पूरे स्ट्रक्चर की 33 है, सिलेंडर की 22 है, तो कोन की 11 होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस टेंट। तो अगर मैं कैनवास से टेंट बनाऊंगा, याद रखना कैनवास कहाँ पे यूज होगा? सिर्फ कर्व्ड सरफेसेस में यूज होगा। ये बेस पे कैनवास यूज नहीं होगा, ये बेस एम्प्टी होगा। इवन यहाँ पे ग्राउंड होगा तो यहाँ पे भी कोई कैनवास यूज नहीं होगा। ठीक है, सो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कैनवास टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट is equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया का सम। अब देखो मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। बिना वैल्यू डाले, वैल्यू नहीं डालनी है, अलग अलग नहीं ढूंढना है, एक साथ ही हमें आंसर निकाल देना है। कैसे? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। ठीक है, पाई और आर दोनों बाहर निकल जाएंगे, सो पाई आर बाहर आ गया, अंदर बचेगा एल प्लस 2h। अब तुम अगर इसमें देखो तो कुछ वैल्यूज है हमारे पास, पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है 60 मीटर है, एल नहीं है, एच की वैल्यू है, एच कौन सा है? हाइट ऑफ सिलेंडर है। एल नहीं है, एल हमें ढूंढना पड़ेगा, स्लांट हाइट, उसका कैलकुलेशन हम अलग से करेंगे। सो एल इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो एच है दैट इज द हाइट ऑफ द कोन। ओके, रिमेंबर दैट। सो यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन कितनी हो जाएगी? 60 और हाइट ऑफ द कोन 11। सो एल कितना हो जाएगा? 3600 प्लस 121। सो एल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3721। सही है ना? 3721, ये तो परफेक्ट स्क्वायर लग भी नहीं रहा है, देखते हैं है कि नहीं। 61 का स्क्वायर निकालो यार गाइस, कोई 61 का स्क्वायर कोई निकाल सकता है? क्योंकि सिलेंडर का डायमीटर 120 मीटर है तो रेडियस 60 होगी, वो तो करेक्ट है। 61 का स्क्वायर ढूंढो इफ एनीवन। हाँ सर, 61 का स्क्वायर। वी आर लकी, लकी फ्लूक गैस लग गया है यहाँ पे कि 61 का स्क्वायर 3721 है। मैंने कैसे गैस लगाया ये भी बताता हूँ। देखो 60 का स्क्वायर 3600 है और ये नंबर 3600 से थोड़ा ही बड़ा है। सो 60 का स्क्वायर अगर 3600 है तो 61 का स्क्वायर, 60 के बाद वाले नंबर का स्क्वायर उससे बहुत नजदीक और थोड़ा बड़ा होगा। तो वो आइडिया मैंने यूज किया इसमें कि 61 का स्क्वायर निकाल के चेक किया, तो तुमने चेक किया, तुम्हें सही आया आंसर। इसका मतलब है देयरफॉर एल इज इक्वल टू 61 मीटर। एल की वैल्यू मिल गई। अब हम एरिया ऑफ कैनवास टू बी यूज निकाल सकते हैं, 22/7 टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी है 60 टाइम्स एल की वैल्यू है 61 प्लस 2h, ये है हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब 2 इंटू 22, 2 into 22. So 22/7 times 60 times 61 plus 44.
So 22/7 times 60 times 105. आई थिंक 105 कटता है ना 7 से. 15 जा 15 7 जा 105 होता है ना. 15 6 जा 90 होता है. 15 7 जा 105 करेक्ट है. ठीक है. सो ये हो जाएगा 22 टाइम्स 15 6 जा 900 क्योंकि 0 भी है. 22 9 जा कोई बता सकता है भाई 22 9 जा कितना होता है? सर 19800 198 और ये है तुम्हारा पूरा मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे 19800 मीटर स्क्वायर. प्लीज कंफर्म दिस इफ यू आर गेटिंग दिस आंसर. This is just the area. This is just the area of canvas to be used for making tent. अब तो मुझे कॉस्ट भी निकालनी है. उसकी कॉस्ट का रेट दिया है मुझे 1.5. सो चलो, तो ये आंसर तो मैच कर रहा है. सो therefore कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू एरिया टाइम्स रेट. ठीक है. एरिया is 19800 times rate is 1.50. So this is 1980 times 15. चलो please find the cost rupees में. सर 29,700. Okay, 29,700. Can anyone else please confirm this? Yes sir. Okay, very well. Let's check the answer. हम लोग भी चेक कर लेंगे. Sorry. Yes, it is 29,700. Very good, very nice. So this is the whole question. I hope you understood. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 11th we have to do it here. So 10th भी हमने यहाँ पे किया, 9th भी हमने यहाँ पे किया था, 8th भी यहाँ पे किया, 11th भी हम कर रहे हैं. A cylinder and a cone have equal radii of their bases and equal heights. मतलब एक सिलेंडर है और एक कोन है. ये दोनों की रेडियस भी सेम है और इनकी हाइट भी सेम है. A cylinder and a cone have equal radii of their bases and equal heights. दोनों की रेडियस r है, हाइट h. If their curved surface areas are in the ratio 8:5, curved surface area का जो रेशियो है CSA of cylinder is to CSA of cone, उसका रेशियो है 8:5. Show that the radius of each is to the height of each is 3:4. मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो 3:4 होगा. ये हमें प्रूव करना है.
तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम कैसे, देखो CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ कोन इज 8/5। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर एंड CSA ऑफ कोन का रेशियो लिखा मैंने। अब CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πRH, और CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला πRL। कितना हो जाएगा ये, 8/5। यहाँ पे कुछ कट हो रहा है तो कर दो कट। देखो, सो आई एम गेटिंग पाई कट हो जाएगा, R कट हो जाएगा, सो बचा क्या, 2H/L इज इक्वल टू 8/5। हमें रेडियस और हाइट का रेशियो निकालना है। शो दैट द रेडियस ऑफ ईच इज टू द हाइट ऑफ ईच इज 3:4। रेडियस और हाइट का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, देखो इसमें जो स्लांट हाइट है ना उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पहले तो ये जो 2 है ना उसको वो साइड शिफ्ट करो, h/√of r² प्लस h² इज इक्वल टू 8/5 इंटू 2। ये 2 वो साइड से इधर आ गया, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, 4/5। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन चैलेंजिंग है, ठीक है। अब हम लोग को ये मिला 4/5। अब देखो मैं इसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, √of r² प्लस h² बाय h इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब मैं इसको कुछ करने वाला हूं, एक चीज जरा ध्यान से देखना, बहुत ही स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, बिकॉज दिस इज लिटिल डिफरेंट। हमें r और h का रेशियो निकालना है और हमारे पास है कुछ नहीं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। व्हेन आई डू स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो √of r² प्लस h² है ना, वो सिर्फ बच जाएगा r² प्लस h², यू सी दैट। एंड ये जो नीचे h है वो हो जाएगा h², और वो साइड मतलब 5/4 हो जाएगा 25/16, सब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने क्या किया, यहाँ पे रेसिप्रोकल किया और फिर मैंने उसको स्क्वेयरिंग बोथ द साइड किया। अच्छा, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, r² प्लस h² प्लस h² बाय h² इज इक्वल टू 25/16। मैंने क्या किया, ये h² को स्प्लिट कर दिया r² प्लस h² के नीचे, सो r² बाय h² प्लस h² बाय h², h² बाय h² कट, यहाँ पे बचेगा 1 वो साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो r² बाय h² इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1, so r² by h² is equal to 25 minus 16/16. So r² by h² is equal to 25 minus 16 is 9/16. Therefore r by h, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया तो 9 का रूट बचेगा 3 और 16 का रूट 4. So therefore r is to h is equal to 3:4. Proved. Note it down, guys. This is really nice question. बहुत दिमाग लगाया है. So these kind of algebraic calculations should be easy for you. If they are not, then maybe you are going wrong somewhere. तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में. वैसे कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो जो फॉर्मूला के बाद L का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर रेसिप्रोकल लेना, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड, फिर डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना दोनों टर्म्स में, फिर स्क्वायर रूट लेना, ये सब चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज इतना आइडिया आता नहीं है. अभी मैंने दिखाया तो तुम्हें आइडिया आएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है. हजारों क्वेश्चन होते हैं यार, बहुत टाइप के होते हैं. द मोर यू डू, द मोर प्रैक्टिस you get,
the easier it gets for you. So that was question number 11. One challenging question I would like to give you is question number 12. So बोला क्या है देखो, the curved surface area of a cone exceeds the base area by 88. इसका मतलब है, हिंट ले लो, ये हिंट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 का हिंट दे रहा हूं मैं, प्लीज हिंट लिख लेना, नहीं तो नहीं कर पाओगे. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन एक्सीड्स द बेस एरिया, मतलब CSA माइनस पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर एल माइनस पाई आर स्क्वायर. कितना दिया है? 88. ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये तुम्हें दिया है. ठीक है. दूसरा, स्लैंट हाइट एक्सीड्स द बेस रेडियस, मतलब L माइनस आर दिया है. कितना है? 44, इक्वेशन नंबर 2, और इससे रेडियस निकालनी है. इतना हिंट लिख लो, इतना हिंट मोर देन इनफ है, तुम लोग कर लोगे आराम से. दिस इज रियली इजी. लिखा है इतना सबने? प्रेरित, प्लीज ऑन योर कैम यार. प्रेरित, आदित्य, बीच में कैम बंद कर देते हो तुम लोग. ओके. Okay, again, coming to the long answer type questions, and whatever questions I see here, they are of the form of, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, combination of solids, combination of volumes actually. तो सिलेंडर और कोन के कॉम्बिनेशंस है, देखो यहाँ पे एक सिलेंडर और 2 कोन के कॉम्बिनेशन है. तो ऐसे क्वेश्चन हम 10th में देखने वाला है. 3 क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन मैं डेलिबरेटली अभी लीव कर रहा हूँ, because right now my priority is to complete the topic. एक बार अगर अपना टॉपिक हो गया, मैंने टेस्ट भी ले ली सिंपल वाली, और उसमें तुम्हारे सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अप द गेम. मे बी वी आर गोइंग टू डू दीज ऑल क्वेश्चंस एंड थोड़ा चैलेंजिंग बनाएंगे, बट अभी के लिए मुझे लगता है दिस इज मोर देन इनफ. सो द होमवर्क फ्रॉम एक्सरसाइज 13E is 1 2 3 4 and 5 questions only. आउट ऑफ 12 5 क्वेश्चन, 7 मैंने किए, 5 तुम्हें करने, राइट. सो कल मैंने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, आज 5 और ऐड हो गए उसमें. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इस वीक काफ़ी होमवर्क होने वाला है, प्लस टेस्ट भी होने वाली है, बताऊंगा उसके बारे में जल्दी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन. एंड एक ही फॉर्मूला है वॉल्यूम का, किसी को याद है? Volume of right circular cone is 1/3 pi r square h. वॉल्यूम में स्लैंट हाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ रेडियस और हाइट. और अगर तुम नोटिस करो तो कोन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 माना जाता है. सेम फॉर्मूला है, सिर्फ आगे 1/3 आ गया है. ठीक है. So let's, without any delay, let's begin this. अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं in the solved examples, and there are 18 questions here. Let's see how many we can do. Of course homework रहेगा ही, 13F है ये. So, volume of right circular cone with radius and height, सीधा formula based है. diameter and height, diameter को radius में convert करके same formula 1/3
पाई आर स्क्वायर एच यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अच्छा, हाइट दी है सेकंड क्वेश्चन में 12 और वॉल्यूम दिया है, स्लांट हाइट निकालनी है। देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल डू इट फॉर यू। सो आई डू द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12 centimeter. Question number 2. Height is 12 centimeter. Please note it down with me. और इसका वॉल्यूम है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 100 पाई इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर रेडियस तो पता नहीं है हमें, आर स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दो, टाइम्स एच, एच है 12। ठीक है, पाई पाई दोनों साइड से कट हो जाएगी। देखो कैसे सिंप्लीफाई होता है, पाई पाई कट, ये रेडियस है। ठीक है, अच्छा फिर ये 3 और 12 भी कट होके यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 वो साइड जाके 100 से डिवाइड हो जाएगा। सो 100 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको एज इट इज छोड़ो, आर मत निकालो, हमें स्लैंट हाइट ढूंढनी है। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज 25 एज इट इज जो मैंने निकाला, और एच स्क्वायर इज 12 स्क्वायर विच इज 144। सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144 which is under root of 169 which is 13 centimeter. Nice question, cute question, small, 1 marker, but yes, not a direct question of finding, like formula based नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे करके solve करना है। Okay, I hope you're done. Great. Okay, next question is question number 3. Vertical height of right circular cone is 4 times its radius. मतलब हाइट और रेडियस का रिलेशनशिप दिया, h इज इक्वल टू 4r एंड वॉल्यूम 36 पाई है। फाइंड द हाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम होमवर्क में कर सकते हो ये आराम से। आई एम नॉट गिविंग एनी हिंट एक्सेप्ट h इज इक्वल टू 4r। ये सब्सटीट्यूशन तुम्हें काम आएगा रेडियस या फिर हाइट ढूंढने के लिए। तुम्हें हाइट ही ढूंढनी है तो हाइट मिल जाएगी इससे, या रेडियस भी मिल सकती है। ठीक है, रेडियस मिल गई तो हाइट निकालना बहुत इजी हो जाएगा। सो थर्ड इज योर होमवर्क, फर्स्ट इज होमवर्क, थर्ड इज होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन हैविंग रेडियस ऑफ द बेस एज 35 एंड स्लांट हाइट 37। बहुत इजी है, स्लांट हाइट और रेडियस से तुम हाइट निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन स्लांट हाइट एंड हाइट इज slant height and radius is known to you, that is L square is equal to R square plus H square। ठीक है, सो तुम्हारे पास L है, R है, सो H क्या हो जाएगा, H विल बी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके तुम्हें स्लांट हाइट मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी। हाइट और रेडियस से तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। So this is the hint for it. Question number 4, also your homework. Initially कुछ easy questions आते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा homework में दे देता हूँ, but it will definitely help you to practice. 2 cones have their heights in the ratio 1:3 and radii of their bases in the ratio 3:1. Show that their volumes are in the ratio 3:1. I am not going to do this because रेशियो वाले बहुत क्वेश्चन हमने पहले किए। हाइट का रेशियो पता है, दोनों कोन्स के रेडियाई के बेसिस के रेडियाई का रेशियो पता है,
तो वॉल्यूम के रेशियो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, हमने पहले कर्व सरफेस में ऐसे क्वेश्चंस किए थे। सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, वॉल्यूम के रेशियो दिए हैं, रेडियाई ऑफ बेसिस के रेशियो दिए हैं, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ये भी तुम कर सकते हो होमवर्क में। वाओ, एक के बाद एक के बाद एक, बहुत होमवर्क आ रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया। स्टूडेंट्स के फेसेस देखने लायक हो रहे हैं यहाँ पे। गार्गी प्लीज ऑन योर कैम, प्रेरित प्लीज ऑन योर कैम। क्या हुआ? कैमरा ऑन करो भाई। The radius and height of right circular cone are in the ratio। फिर से रेशियो, रेडियस और हाइट का रेशियो और वॉल्यूम दिया है, स्लैंट हाइट और रेडियस पूछा है, बहुत इजी है। तुम क्या करोगे, रेडियस को 5x ले लोगे और हाइट को 12x ले लोगे, ठीक है। वॉल्यूम तुम्हें दिया है 314 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम के फॉर्मूला से यू विल गेट द रेडियस एज वेल एज हाइट, मतलब x मिल जाएगा, x से तुम्हें r और h मिल जाएगा, और फिर तुम l भी निकाल सकते हो। होमवर्क। वाओ, इसके बाद है if the radius of the base of a cone is halved। अगर किसी कोन की रेडियस को, किस बेस की रेडियस को मैंने हाफ कर दिया, कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। ये हम लोग करेंगे। फाइनली क्वेश्चन तो करने मिलेगा। Okay, let's understand this question and then jump right into it. If the radius of the base of the cone is halved, radius को मैंने half कर दिया, keeping the height same, what is the ratio of the volume of the reduced cone to that of the original cone? ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता हूं ओरिजिनल कोन, और यहां पे मैं लिखता हूं न्यू कोन। तो ओरिजिनल कोन में रेडियस हो जाएगी r और हाइट हो जाएगी h। अब मैंने रेडियस को हाफ कर दिया, तो न्यू कोन की रेडियस r/2 और हाइट को मैंने ले लिया h, क्योंकि हाइट सेम रखनी है। अब मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r² h, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r² की जगह पे r/2 द होल स्क्वायर आ जाएगा टाइम्स h। तो मुझे रिड्यूस्ड और ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। रिड्यूस्ड मतलब न्यू कोन, उसका वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r/2 द होल स्क्वायर, दैट इज r²/4 टाइम्स h अपॉन ओरिजिनल कोन कितना है वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। 1/3 कट, पाई कट, r² कट, h कट, 4 नीचे आ जाएगा, आंसर आएगा 1/4, 1:4। तो मतलब अगर मैं किसी भी कोन की रेडियस को हाफ करता हूं तो उसका वॉल्यूम 1/4 हो जाता है। The volume becomes 1/4 if I halve the radius, then the volume becomes 1/4. If I halve the height, the volume becomes half, but if I halve the radius, volume becomes 1/4. If I double the radius, volume becomes 4 times. If I double the height, volume becomes 2 times.
सो दैट इज द रिलेशनशिप विच आई नो, आई थिंक दैट यू शुड नो कैसे आया. ठीक है, सो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन. छोटा था क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट नया था. ओके, नेक्स्ट सर क्वेश्चन. ये लास्ट, सर ये वॉल्यूम है. ये सब वॉल्यूम है, ये सब वॉल्यूम है. Next question. Find the weight of a solid cone whose base is of diameter 14 and vertical height is 51. Supposing the material of which it is made weighs 10 grams per cubic centimeter. बहुत easy question है. This is your homework. Why I'm telling you? I'll give you the hint. So तुम्हारे पास है diameter जिससे तुम radius निकाल लोगे. तुम्हारे पास है height 51 सेंटीमीटर. इससे तुम वॉल्यूम ढूंढ सकते हो आराम से. ठीक है, अब तुम यूनिटरी मेथड यूज करोगे. ठीक है, कैसे? 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 10 ग्राम वे करता है तो तुम्हें जो वॉल्यूम मिलेगा वो कितना ग्राम वे करेगा. सीधा यूनिटरी मेथड से आंसर. पहले भी हमने ये किया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप. So this is your homework. Please note down the hint if you want. Okay, next वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. 10th क्वेश्चन. A right angled triangle of which the sides containing the right angle are 6.3 and 10 centimeter in length. मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. नाम दे देता हूँ ABC, और एंगल B 90 डिग्री है. और उसमें बोला है कि द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6.3 एंड 10. तो ये 6.3 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है. इज मेड टू टर्न राउंड ऑन द लॉन्गर साइड. ओके, मतलब पहले तो मैंने इसको ऐसे बना दिया. I made it to lie horizontal on longer side. ठीक है, सो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C. ठीक है, पहले मैंने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लेटा दिया. अब मैंने उसको बोला, यहाँ पे क्या बोला है? इज मेड टू टर्न राउंड ऑन लॉन्गर साइड. टर्न राउंड ऑन लॉन्गर साइड मतलब ये जो लॉन्गर साइड है उसके ऊपर मैंने उसको ऐसे घुमाया. टर्न राउंड ऑन द लॉन्गर साइड. सही है ना? टर्न राउंड ऑन द लॉन्गर साइड, या ये है. आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न राउंड ऑन द लॉन्गर साइड. टर्न राउंड ऑन नहीं होना चाहिए, ये एक गलत प्रेपोजिशन यूज किया है. टर्न राउंड अबाउट द लॉन्गर साइड होना चाहिए. अबाउट, ये ऑन की जगह अबाउट होता तो ज्यादा सही समझ में आता. एनीवेज, इसका टर्न राउंड अबाउट द लॉन्गर साइड का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जस्ट लुक हियर, आई विल एक्सप्लेन यू. इसको मैं हटा देता हूं एक्चुअली, और इसको मैं यहां लेके आता हूं. हाँ, अब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इसका मीनिंग क्या है. इसको ऐसे ऊपर से पकड़ के घुमा दिया मैंने, तो क्या हुआ? व्हेन आई जस्ट रोटेटेड इट, इट मेड दिस काइंड ऑफ अ सर्कल. तुम्हें कुछ आइडिया आ रहा है मैंने क्या किया? मैंने उसको ऐसे ऊपर से पकड़ के घुमा दिया. जिलमिल, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. somebody is troubling you.
तुम्हें जो भी परेशान कर रहा है ज़रा लेके आओ, ज़रा स्क्रीन के सामने बोलो सर को बात करनी है। जिलमिल कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? ओके, गॉन। सो यू डिड यू अंडरस्टैंड? पूरा इसको ऐसे घुमा दिया हमने ऊपर से पकड़ के, जैसे या मे बी दिस इज द I don't know, like yeah, maybe. या मे बी दिस वॉज द ट्राइंगल, और उसको ऐसे ऊपर से पकड़ के ऐसे घुमा दिया मैंने पूरे ट्राइंगल को। ठीक है, सो ऐसे वो कोन जैसा शेप ले लेगा, इट विल मेक अ कोन। तो यहाँ पे बोला क्या है देखो आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस जनरेटेड, ऑल्सो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे मैंने तुम्हें बोल दिया था कि हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक्चुअली होमवर्क है। सो बेसिकली करना क्या है, ये फिगर ड्रॉ कर लो तुम, ड्रॉ दिस फिगर एंड देन आई एम टेलिंग यू व्हाट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर और रेडियस है इसकी 6.3 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। Note it down, please. Yeah, it may be. Sneha, we don't know. सर अगर वो है तो वो 10 को रेडियस लिया है। मैंने चेक नहीं किया आंसर, इफ यू वांट आई विल चेक फॉर यू, बिकॉज टर्न अराउंड ऑन द लॉन्गर साइड है, अबाउट द लॉन्गर साइड होना चाहिए और रेडियस 6.3 ही रहेगी। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, सो दैट वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन्स लेटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, राइट? नहीं है वो, जो तुमने बोला वो नहीं है, आंसर कुछ अलग है। सो इसका मतलब है दिस इज द डायग्राम यू हैव टू गो विथ। ठीक है, ये वाला फिगर बना लेना और इसी को फॉलो करना। Zeba, please on your camera. ठीक है, so I'll just get rid of that. Okay, next वाला क्वेश्चन देखो, a tent, 11th question, a tent is in the form of right circular cone of height 6 meter, diameter of base 7 meter. तुम्हें हाइट दी है 6 मीटर, diameter of base मतलब रेडियस दी है 3.5 मीटर. If 12 adults can sleep in it, find the average cubic meter of airspace required per adult. Homework. So what you have to do is, height और radius को यूज करके तुम निकालोगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम को तुम डिवाइड करोगे 12 से, क्योंकि जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन है उसमें उतनी एयर है, वो 12 लोगों में डिवाइड हो जाएगी वो एयर। ठीक है, सो how much air each adult will get, you can easily find with V by 12 by dividing the volume by 12. Prerit, please on your cam and keep it on. Okay, next is question number 12. A right circular cone is 3.6 centimeter high and the radius of its base is 1.6 centimeter. Okay, so height दिया है 3.6 centimeter, radius of its base is 1.6 centimeter. It is melted and recasted into a right circular cone. अच्छा, इसको मेल्ट करके वापस रिकास्ट किया है। ये मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग वाला अगेन इट इज क्लास
10th वाले टाइप के क्वेश्चन है, बट स्टिल आई विल डू दिस क्वेश्चन फॉर यू. सो दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हियर. इसको मेल्ट करके वापस एक कोन बनाया है जिसका बेस का रेडियस 1.2 है. न्यू कोन का बेस का रेडियस 1.2 सेंटीमीटर है. न्यू कोन की हाइट ढूंढनी है हमें. ठीक है. सो मेल्टिंग और रीकास्टिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस हियर. मेल्टिंग और रीकास्टिंग में जितने भी क्वेश्चन है उसमें एक लॉजिक यूज करना है तुम्हें. मेरे पास एक कोन था, ठीक है, और वो कोन को मेल्ट करके मैंने एक नया कोन बनाया. दोनों में एक चीज कॉमन हो जाएगी. क्या चीज कॉमन है दोनों में? दोनों में एक चीज है ऐसी है जो चेंज नहीं होगी. वॉट इज दैट वन थिंग दैट विल नॉट चेंज? कैन एनीवन टेल मी? Okay, note it down. When you melt and recast a solid, when you melt and recast a solid, its volume remains unchanged. उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. When you melt and recast a solid, its volume remains unchanged. उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोन 1, प्लीज नोट इट डाउन, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2. वॉल्यूम ऑफ कोन 1 क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच. ये R1 H1 भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे लिखो 1/3 पाई R2 स्क्वेयर H2. दोनों साइड से 1/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा. अब बाकी की चीज़ों का कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग. R1 यहाँ पे लिख देखो R1 H1 R2 H2. ठीक है. R1 कितना है? 1.6. तो ये हो जाएगा 1.6 टाइम्स 1.6 स्क्वायर है इसलिए. H1 इज 3.6. R2 इज 1.2 टाइम्स 1.2 R2 स्क्वायर. H2 we don't know. Solve this. So 1.6 times 1.6 times 3.6, the whole divided by 1.2 times 1.2. ठीक है. So 1.2 3s are 3.6, 3 0.4s are 1.2, 0.4 4s are 1.6. So that is H2. So H2 is 1.6 times 4, which is 6.4 centimeters. Right? H2 is 6.4 centimeters. So this was a new type of question. That's why we did it. Melting and recasting. Again, reminding you that this is from the syllabus of class 10th. Class 10th में melting recasting के ऊपर एक पूरा टॉपिक है और अलग अलग सॉलिड्स है सारे. ठीक है. आई होप यू नोटेड इट. चलो. So that was question number
12 13 देखते हैं क्या है। A rectangular vessel of base area 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा, एंड रेक्टेंगुलर वेसल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेसल है मतलब ये क्यूबॉइड है, एंड हाइट 11 सेंटीमीटर। देखो रेक्टेंगुलर वेसल का बेस एरिया और हाइट हमें दिया है। देखो रेक्टेंगुलर वेसल कैसा होता है, ओके, इसका बेस एरिया, बेस एरिया मतलब ये, ठीक है, बेस एरिया और हाइट। सो द बेस एरिया is 320 centimeter square and the height is 11 centimeters. तो ये इट इज फुल ऑफ केरोसिन ऑयल। फुल ऑफ केरोसिन ऑयल मतलब इसमें केरोसिन कितना है उसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास है और इसमें इसकी हाइट है मेरे पास, तो एल बी एच तो है मेरे पास, एल इंटू बी इंटू एच। सो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ फुल ऑफ केरोसिन, कितना केरोसिन है। दिस केरोसिन इज पोर्ड कंप्लीटली इनटू अ कोनिकल वेसल। द टॉप ऑफ the conical vessel has a radius of 10 centimeter, basically कोन की बेस का रेडियस दिया है। if the conical vessel is filled completely find its height। ये भी बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें क्या करना है तुम्हें, ट्रांसफर ऑफ लिक्विड वाला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट ट्रांसफर ऑफ लिक्विड। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, मैं हिंट दे रहा हूं, अगेन दिस इज होमवर्क, हिंट दे रहा हूं मैं। सो हिंट ये है कि इसमें इस क्वेश्चन में यू हैव टू राइट लाइक वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ केरोसिन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वेसल अभी मैंने बताया 320 टाइम्स 11, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें रेडियस हमें दी है 10 सेंटीमीटर, एच नहीं पता है वो मिल जाएगा। सो दिस इज द हिंट जिससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक वी आर डूइंग टू मच, अलॉट, बहुत ज़्यादा है ये क्वांटिटी, बट आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे होमवर्क ही नहीं है, होमवर्क ही नहीं, तो होमवर्क मैंने सोचा थोड़ा बढ़ा देते। सर कौन सा बच्चा बोला? अरे है यार, कुछ कुछ बच्चे हैं बोलते हो। सर नाम तो बता दो। तो तुम क्या कर लोगे उस बच्चे का? थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या कैसे क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं, अगर ये ज़रूरत नहीं है करने की तो वी विल, यू हैव गिवन 16 क्वेश्चंस होमवर्क टुडे। कल कितने दिए थे वेदांत? कल 15 दिए थे या 16 थे कल भी? 30 प्लस तो हो ही गए क्वेश्चंस। नेक्स्ट संडे तक करना है, मतलब वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन, रोज 6 क्वेश्चन करोगे तो भी हो जाएगा, है ना? वाओ, सर एग्जाम है सर, बाकी सब्जेक्ट, सॉरी, मतलब बाकी सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो मैं रोज 6 क्वेश्चन ही बोल रहा हूँ यार, रोज 60 क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूँ तुमको। रोज अगर 6 क्वेश्चन भी नहीं करना चाहते हो तुम, तो मतलब क्या क्या ही बोलेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस हम स्किप करेंगे इसमें से भी, 14 to 18 स्किप करेंगे, एंड द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ओनली। हुर्रे, 13F, और आज क्या देना है मुझे, 13E एंड F,
ठीक है, देता हूँ मैं तुमको अभी। सो नाइस, बहुत अच्छा हमने पिकअप किया है स्पीड, बट या ओनली थिंग इज होमवर्क इज लॉट, सो यू विल नॉट कंप्लेन। अच्छा मुझे ये बताओ अभी, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।